देखिए यहां पर हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेने वाले हैं जिस प्रॉब्लम की मदद से हम क्या क्या सीखेंगे। हम यहां पे सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, उसके बाद हम सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, चार्ज कैसे निकालते हैं ये सीखना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाए, ब्रेकडाउन की कंडीशन कैसे डेवलप की जाए। ब्रेकडाउन की कंडीशन मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ये क्या कैसे समझा जाए, किस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आता है, किस केस में मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आता है, चार्ज डिवाइड कैसे होता है, ये सब बातें हम एक प्रॉब्लम के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन प्रॉब्लम की जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मान लो आपके पास में कुछ इस तरह से कैपेसिटर गिवन है और आपको ये कॉम्बिनेशन गिवन है। इस कॉम्बिनेशन में आपको कहा गया है कि आपको 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है। ये कैपेसिटर C1 है, C2 है, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9 आपके पास अवेलेबल है। 300 वोल्ट ये कैपेसिटर बताया गया है आपको इसमें बताया गया है कि C1, C2, C3 इन तीनों का वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है। C3, C4, C5, C6 इसमें से एक का वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड, एक का 10 माइक्रोफैरेड और एक का 30 माइक्रोफैरेड। यहां इस केस में वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड है। और यहां पर इस केस में आपको जो बताया गया है 40 माइक्रोफैरेड, 40 माइक्रोफैरेड और 40 माइक्रोफैरेड। इसमें एक बात और बोली गई है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ C1, C2, C3, C1, C2, C3 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 60 वोल्ट है। C1, C2, C3 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 60 वोल्ट है, मतलब 60 वोल्ट पर ये सेफली काम करेंगे। और बियॉन्ड 60 वोल्ट की बात अगर की जाएगी तो ये सेफली काम नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको ये बोला गया है कि आपको C4, C5 और C6 जो कैपेसिटर हैं उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ भी नहीं गिवन है, उनको सेफली बताया गया है। और आपको यहां पर C7, C8 और C9 के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है कि इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज वो है 100 वोल्ट। तो आपको बताना है पहली बात कि कौन कौन से कैपेसिटर काम करेंगे, कौन से कैपेसिटर काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो काम नहीं करेंगे उसके बाद जो सिस्टम बचेगा उसमें नेट चार्ज कैसे निकाला जाए, नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए पहले समझते हैं। कई बार मैं बता चुका हूं कि आपको जब भी 300 वोल्ट गिवन है, जैसा कि यहां पर गिवन है, तो बड़े वाले को आपको मानना है पॉजिटिव और छोटे वाले को आपको मानना है नेगेटिव। मान लो इसको आपने 0 असाइन कर दिया, इसे 0 कर दिया तो प्लस 300 ही हो जाएगा। ये 300 हुआ तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300, ये 300, ये 0 है तो ये 0, ये 0 और ये 0। अब चेक करना, 300 माइनस 0, भाई 300 माइनस 0 तो 300 आया, फिर से 300 माइनस 0 तो ये भी 300 आया, और ये 300 माइनस 0 तो ये भी आपके पास 300 निकल कर आया। अब यहां नोटिस कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर कैपेसिटेंस इक्वल हो, जैसे कि ये आपके पास में 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, तो आप इसे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि सपोज ये 10, ये 10 और ये 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास में हो गया 300 वोल्ट। अब 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। मैंने इसको इंडिविजुअली देखना चालू किया। अब यहां से देखा तीनों सीरीज में है, तो 1/CS के हिसाब से तीनों का जो वैल्यू आता है
वो आता है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, जिससे मैं लिख सकता हूँ 3/10, या CS को लिखा जा सकता है 10/3। सो चार्ज कितना निकल जाएगा, CS मल्टीप्लाई बाय V। तो CS कितना है 10/3, वोल्टेज कितना है 100, 300। तो चार्ज आपके पास में कुल मिला के 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है, 1000 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाता है। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो आइए इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा 1000, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना होगा 1000, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना होगा 1000, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू C1 V1। तो V1 बताओ कितना आएगा, Q अपॉन C1। तो Q कितना है 1000 डिवाइड बाय 10, कितना आंसर आया 100 वोल्ट। चेक करना V2 कितना आएगा, V2 आएगा Q अपॉन C2, 1000 डिवाइड बाय 10, वापस से देखो कितना है 100 वोल्ट। और V3 कितना होगा आपके पास, Q डिवाइड बाय C3, मतलब वापस से 10, 100 वोल्ट। मतलब ये हुआ C1 कैपेसिटर के अक्रॉस, C2 कैपेसिटर के अक्रॉस और C3 कैपेसिटर के अक्रॉस, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट आ रहा है। वापस सुन लेना बेटा, C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस और C3 के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 100 वोल्ट आ रहा है, जबकि उनके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास में अवेलेबल है 60 वोल्ट। तो यहां ब्रेकडाउन का मीनिंग है कि 60 से ज्यादा हुआ तो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, मतलब वो वर्क नहीं करेगा। तो बताओ यहां 100 आया, अब 100 आया तो 60 से ज्यादा है, मोर देन 60 है, मोर देन 60 है, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उससे ये तीनों कैपेसिटर सर्किट का पार्ट नहीं रहेंगे, खराब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। अच्छा, काम नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों को हटा सकते हैं। अब हमने तीनों को हटा दिया तो बचे 2 पार्ट। अच्छा, इसमें एक बात और नोटिस करना, मैंने कहा था जब कैपेसिटेंस इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का इतना जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की कोई गरज नहीं है। आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखते हैं टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। नंबर ऑफ कैपेसिटर, टोटल पोटेंशियल कितना है 300, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, तो 300 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, तो 100 वोल्ट आता है। तो आप चाहें तो ऐसा भी सोच सकते थे, शुरुआत में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके बताया, सीखने के बाद तो आप डायरेक्टली से सॉल्व करें। आइए यहां पर इन C4, C5 और C6 का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो दे रखा है वो 100 वोल्ट दे रखा है, और इसका कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं है, सेफली वर्क कर सकता है, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है कि दिस कैन वर्क सेफली। तो आइए हम देखते हैं C7, C8 और C9, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेकडाउन वोल्टेज के हिसाब से कितना आएगा। यहां चेक करो भाई, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड। अब तीनों का क्या सेम है भाई, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, तीनों का क्या सेम है कैपेसिटेंस। तो मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, टोटल पोटेंशियल मतलब 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, तो वापस से चेक करो कितना होगा 100 वोल्ट। मतलब C7 के अक्रॉस 100 वोल्ट, C8 के अक्रॉस 100 वोल्ट, C9 के अक्रॉस 100 वोल्ट, मीनिंग ये यहां पर सेफली वर्क कर सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल चुका है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज की वैल्यू निकालना तो वो भी निकाली जा सकती है। चार्ज की वैल्यू अगर निकालना है तो उसका आसान तरीका है, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, चेक करो तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो 1/CS को आप क्या लिख पाएंगे 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/40 3/40, तो CS 1/CS आ गया आपके पास 3/40, तो CS आ गया 40/3। अच्छा 40/3 आया तो Q इक्वल टू आ गया CS इंटू V। CS कितना चेक कर लो, CS आपके पास में 40/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो 300 है, सॉल्व किया तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40 4000 माइक्रोकूलम चार्ज आता है। तो मैं इस ब्रांच से चार्ज मान लेता हूं Q1 है, इससे मान लेता हूं Q2 है, तो आपको Q2 की वैल्यू मिल गई 4000 माइक्रोकूलम चार्ज। यहां तक सभी को क्लियर है। तो 4000 माइक्रोकूलम चार्ज मिलने के बाद आप चेक करो, अब ये देखो 20, 10 और 30 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन है लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस सेम नहीं है,
और कैपेसिटेंस सेम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। भाई कैपेसिटेंस सेम नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। 1/CS इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब इन सबका एलसीएम आप ले लीजिए, तो 1/CS का एलसीएम आपके पास 60 आएगा टोटल मिला के। 60 के हिसाब से 6, 3 और ये आ जाएगा आपके पास में 30, दैट मीन्स 2। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/60 आपके पास में CS आता है 1/CS। तो CS आएगा आपके पास 60/11। एक बार फिर चेक कर लीजिए, हमने एलसीएम जो लिया ये आ गया 60, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 9 2 11, 60/11 आपके पास में आ चुका है। अब चार्ज निकालना है तो Q1, देखो यहां की ब्रांच से चार्ज Q1 है, तो Q1 इक्वल टू CS इंटू V, तो 60/11 इंटू आपके पास 300 है। तो आप सीधे सीधा लिख सकते हैं 0 0 0 1800 डिवाइड बाई 11। तो टोटल चार्ज अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं Q1 प्लस Q2। भाई टोटल चार्ज कितना निकलेगा, तो टोटल चार्ज आपके पास निकलेगा Q1 प्लस Q2 के मुताबिक। Q1 है 1800 डिवाइड बाई 11 और Q2 कितना है तो चेक कर लो, Q2 है 4000 डिवाइड बाई 1, तो ये 18000 प्लस 44000 डिवाइड बाई 11, तो 000 तो रहने दीजिए, और 8 4 22 12 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, 4 प्लस 1 1 5 6 11। तो आप इसे जो भी सॉल्व करेंगे तो ये माइक्रोकूलम के टर्म में आंसर आपके पास में चार्ज का आने वाला है। देखो मैंने यहां पर इंडिविजुअल चार्ज निकाल लिया, इंडिविजुअल चार्ज निकाल के टोटल चार्ज निकाल लिया। अब 18000 डिवाइड बाई 11 ये आपके पास में अवेलेबल है, 18000 डिवाइड बाई 11 ये Q1 चार्ज अवेलेबल है। अब देखो ये Q1 चार्ज किससे जा रहा है, तो ये Q1 चार्ज जा रहा है C4 से, C5 से, C6 से। तो Q1 चार्ज C4 इंटू V4, तो V4 निकालना है तो Q1 बाय C4। अच्छा V5 निकालना है तो Q1 बाय C5। V6 निकालना है तो Q1 बाय V6, Q1 बाय C6। और यहां पे मैंने कहा था ब्रेकडाउन वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कहा गया है सेफली वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअली निकाले जा सकते हैं। देखिए अभी एक प्रॉब्लम और समझते हैं, इसी के अंदर समझाते समझाते। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि आपके पास में दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटर है। ये पहला कैपेसिटर है C, पहला कैपेसिटर है C, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना होगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और दूसरा दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो पहले तो इंडिविजुअली ब्रेकडाउन वोल्टेज भी है, मतलब ऐसा समझो कि ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, ऐसा हम समझते हैं। मतलब 10 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो ये सेफली वर्क नहीं करेगा, 10 वोल्ट से कम हुआ तो सेफली वर्क करेगा। कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो 1/CS इक्वल टू आ जाएगा 2/C, तो CS इक्वल टू आ जाएगा C/2, तो कैपेसिटेंस आ गया हाफ। यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की बात करें तो C प्लस C, आंसर होगा 2C। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब आपने दोनों कैपेसिटर को सेम कनेक्ट भी कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों का, भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बराबर है ना। तो हम कहेंगे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। मतलब हम ये जानते हैं कि अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर भी दिया तो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस 2C और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी रहने वाला है। लेकिन देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हाफ हो गया कैपेसिटेंस। अब सोचना, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मैंने ये डिस्कशन किया था कि मान लो आपके पास में ये 100 वोल्ट है, ठीक है। अब ऐसा बोला गया कि दो कैपेसिटर आपके पास में 10 माइक्रोफैरड के इक्वल है, 10 माइक्रोफैरड के इक्वल है, तो बताओ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ कैपेसिटेंस अगर सेम हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 निकालने का तरीका क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं जिसे हम।
तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है आपके पास में, 50 वोल्ट आएगा। अब देखो अगर 3 कर देते तो क्या आता था, 100 डिवाइड बाय 3। 4 कैपेसिटर कर देते तो क्या आता था, 100 डिवाइड बाय 4। मतलब जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की शेयरिंग है सीरीज में चेंज हो जाती है। सीरीज में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि अगर ये कहा गया कि अकेला 10 वोल्ट पे काम कर सकता है, अकेला 10 वोल्ट पे काम कर सकता है, तो अगर दोनों साथ जुड़ जाते, ये 10 वोल्ट पे सेफली वर्क कर सकता है, 10 वोल्ट पे सेफली वर्क कर सकता है, तो दोनों साथ जुड़ जाते तो कॉम्बिनेशन कितने पे सेफली वर्क कर सकता था, चेक करो भाई। ये 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट 2 कैपेसिटर में डिवाइड कैसे हुआ, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट बराबर है। 20 वोल्ट 2 में डिवाइड कैसे हुआ, 10 वोल्ट 10 वोल्ट। मतलब 10-10 का इफेक्ट उन पे आया, एक्चुअलिटी में 20 लगाया था, एक्चुअलिटी में लगाया तो 20 था। मतलब अगर ये V है, ये V है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो दोनों साथ में ले जाएं तो 2V से लड़ सकते हैं। भाई अकेला 10 से लड़ पा रहा था, अकेला 10 पे सक्षम था, लेकिन जब दोनों साथ आ गए तो 10-10 में शेयरिंग हो गई, तो यहां पे डबल ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकता है। तो हम जब भी कहते हैं कि जब भी 2 कैपेसिटर होते हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाए तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज डबल हो जाता है। और इसमें कैपेसिटेंस डबल हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आगे चल के हम और भी कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का यूज होने वाला है। कितना मिनट हो गए? पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।